स्टेज है। आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन? ये है 24 जनवरी 2023, पेपर 1 ही है ये तो। आ चाइल्ड रीजंस, बच्चे का तर्क क्या है? दैट इफ द लॉज आर नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल दे कैन बी चेंज थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स। यानी जो नियम बनाए गए, यदि कानून लोगों की जरूरत पूरा नहीं कर रहा तो लोगों के द्वारा ही उस कानून को बदला जा सकता है, क्योंकि कोई भी कानून है तो वो लोगों के लिए ही है ना, एट द एंड ऑफ द डे। तो ये रीजनिंग है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले 3 तलाक को बदला गया, किसी समय पे सती प्रथा को बदला गया होगा, किसी और चीज को चेंज किया गया होगा। तो नियमों में परिवर्तन आना संभव है यदि लोग चाहें, और सबकी मान्यता से या डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक रूप से वो किया जा सकता है। विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट डज दिस चाइल्ड कम अंडर? अब ये कौन से लेवल पे है? देखो, प्री कन्वेंशनल वाले को पढ़ी नहीं है, उसको बस डर से बचना है, उसके एक्सटर्नल रीजंस हैं। हेटेरोनॉमस मॉरलिटी और ऑटोनॉमस की बात कौन करता है? पियाजे करते हैं, है ना। हेटेरोनॉमस होती है जब 3 साल की उम्र के अराउंड, मतलब चाइल्डहुड में जो है आपका बच्चा वो दूसरे के अकॉर्डिंग चलेगा, हेटेरोनॉमस परा। और अगर ऑटोनॉमस की बात करें तो अब वो स्वायत्त हो चुका है, अपने डिसीजन खुद लेगा। यही 2 स्टेजेस है मुख्य रूप से जो पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट में है। जनरली पढ़नी नहीं होती, आती नहीं है, बट इतना आपको पता होना चाहिए। ऑटोनॉमस मतलब स्वयं इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना, हेटेरोनॉमस मतलब बाहर से बाकी लोग जो सही गलत कह रहे हैं उसको मानना। ये पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट है। पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की थियरी भी दी है, उसके बाद उस थियरी से इंस्पायर होकर के इन्होंने, कोहलबर्ग ने जो है वो थियरी दी थी। ठीक है, लेट्स लर्न की टी शर्ट मुझे भी मिल सकती है। इशू करेंगे कुछ प्रावधान ऐसा कि कुछ 1-2 दिन के लिए सेल या ओपन करेंगे। देखो निशा ने ऐसे देखा है मुझे, मेरी तरफ, क्योंकि इसको खुद को नहीं मिल पा रही है, तो हम बात करेंगे वेंडर से, उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो 67% 68% लोग पोस्ट कन्वेंशनल कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ही एकमात्र ऐसा लेवल है जहां पे बात होती है कि अगर ये 5th स्टेज है कि अगर मेजॉरिटी चाहे, अगर लोगों का भला ही नहीं हो रहा किसी नियम से, तो लोगों का अधिकार है कि वो नियम में परिवर्तन ला सकें। तो ये ए ऑप्शन है। ठीक है ना, प्री कन्वेंशनल तो ये कहीं से नहीं है। आगे बढ़ेंगे, और ये कन्वेंशनल भी नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल में भी बदलने की हिम्मत नहीं होती, नियमों को मानने की हिम्मत होती है बस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द मॉरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन। इस रीजनिंग पे ही फोकस करना है कि रीजन क्या है, उससे पता लगेगा कि उत्तर क्या होगा। बेस्ड ऑन बीइंग ओबीडियंट फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन किया जा रहा है। पहली ही स्टेज है ये, तो ये हमें पता होना चाहिए। पहली स्टेज को क्या कहते हैं? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। और वो किस में आती है? प्री कन्वेंशनल लेवल में आती है, पूर्व परंपरागत स्तर में आती है, जो वो 3 से 7 वर्ष वाला जो टाइम पीरियड है उसमें आती है। ठीक है ना, प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक पहली स्टेज 3 से 7 वर्ष जनरली। इसमें भी अलग अलग थियरिस्ट ने अलग अलग बात की है। ठीक, तो ये सिंपल बात है, इसमें और तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने पनिशमेंट और ओबीडियंस की बात कर दी। गुड बॉय नाइस गर्ल की करते तो कन्वेंशनल हो जाता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से जवाब देंगे। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डज लॉरेंस कोहलबर्ग प्रपोज इन हिज थियरी? देखिए यहाँ पढ़ना जरूरी है, हिंदी में इसमें गड़बड़ हो सकती है, इंग्लिश में सही रहेगा। अगर स्टेजेस लिखी हुई हैं तो आंसर अलग हो जाएगा, अगर लेवल लिखे हुए होते तो आंसर अलग हो जाता। वो तो आपकी क्या कहें इसको, किस्मत कह लो आप, अगर कई लोग विश्वास करते हैं तो, कि नहीं तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है ये कि यहाँ लकीली लिखा नहीं हुआ है 3। अगर 3 लिखा होता तो अभी आप कंफ्यूज हो जाते। इसमें ज्यादातर लोग आंसर सही इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि बाकी ऑप्शंस में 3 का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। लेवल 3 होते हैं लेकिन इसमें 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें पता है फिर तो 6 ही ऑप्शन हो सकता है। 3 स्टेजेस हैं और 6 लेवल्स हैं। स्तर कितने हैं? 3, और चरण हैं 6, तो हमें पता है 6 स्टेजेस की बात हो रही है। लेवल पूछेगा तो 3 उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट फिक्स्ड रूल्स मस्ट बी ओबेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर? यानी रूल्स क्या है? फिक्स्ड हैं, अल्टीमेट है, नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। नियम जो है स्थिर होते हैं और उनको मानना ही पड़ेगा, चाहे किसी की जान जाए, चाहे वो फायदे में हो नुकसान में हो, कोई मतलब नहीं है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों को मानना आवश्यक हो जाता है। ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है? बहुत ही बढ़िया। कोई कह रहा है पहले निशा जी को ही दे दो टी शर्ट। देंगे देंगे, इनका साइज डिफरेंट है, नहीं तो टी शर्ट तो आई हुई रखी हुई है 3 है तुम्हारे पास, तो क्या बेचोगी तुम? देखो एक बार, अगर हम बात करें तो ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है, ऑफ कोर्स, क्योंकि फिक्स्ड है। नियम क्या है? यहाँ फिक्स्ड है। लॉ एंड ऑर्डर आपको पता ही है, 4th स्टेज है। इसका दूसरा नाम सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, क्योंकि समाज में ऑर्डर को मेंटेन रखना किसी भी हालत में। रूल्स फिक्स्ड हैं, उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। ये 4th स्टेज है। संभव है
5th स्टेज में, और ज्यादातर लोगों की डेमोक्रेटिक वेज में संभव है, लेकिन एक इंसान भी पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, वो है 6th स्टेज। ठीक है ना, तो ये है सी, लॉ एंड ऑर्डर कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है 4th स्टेज। इससे पहले वाली गुड बॉय नाइस गर्ल, मैं ये लिख भी देती हूँ यहाँ पे कई लोगों को, गुड बॉय नाइस गर्ल क्या है, 3rd स्टेज है, कन्वेंशनल लेवल की पहली स्टेज है, और ये है 4th स्टेज, कन्वेंशनल लेवल की 2nd स्टेज है। पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन है 1st स्टेज, प्री कन्वेंशनल की। टिट फॉर टैट ये है 2nd, म्यूचुअल। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th होती है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और 6th होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत? ऐप पर अभी तो जेंडर कंप्लीट करा है, ये टॉपिक तो हुआ ही नहीं है ऐप पर, इसलिए क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको इतनी दिक्कत है तो, नहीं तो थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद देख लेना, अभी जब चैप्टर हो जाएगा कोलबर्ग वाला, क्योंकि टाइम लगता है ना यार, जेंडर हमने 2 दिन में खत्म किया है, जबकि जल्दीबाजी में करना होता है तो कर सकते थे, तो आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास तो हो ही रही है डेली, एक्स्ट्रा क्लास लग रही है बल्कि। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जहां पे नियम क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, रूल्स आर रूल्स। ठीक है, रूल्स आर रूल्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। जिन्होंने मैराथन देख ली है, पढ़ ली है, पहले सीटेट दे चुके हैं, थियरी आती है, वो इस सेशन को अटेम्प्ट करें, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। और लाइक शेयर करना भी आज आप इस चक्कर में भूल रहे हैं, क्योंकि आपको चक्कर ही आ रहे हैं मुझे लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग? कोलबर्ग ने क्या दिया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अब आपको ये पता है, आप एलिमिनेट करना जानते हैं, ये तो वाइगॉस्की ने दिया है, अभी कुछ ही दिन पहले हमने डिस्कस किया था। इनर स्पीच भी वाइगॉस्की बात कर रहे हैं, ईगोसेंट्रिक की बात पियाजे कर रहे हैं, ठीक है ना, पियाजे कर रहे हैं। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यही हम अभी बात कर रहे थे, ये है 5th स्टेज जो कोलबर्ग ने दी है, बाकी सारी स्टेजेस वाइगॉस्की और पियाजे ने दी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 11 जनवरी, मॉर्निंग शिफ्ट। Anu argues that only society, not individuals, can determine what is right, यानी सिर्फ सोसाइटी निर्धारित करेगी कि क्या सही है, इंडिविजुअल नहीं करेंगे, मैं और आप नहीं कर सकते हैं, पूरा समाज मिलकर करेगा किसी बात को सही और गलत का निर्धारण। एज पर लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी, विच स्टेज इज रिप्रेजेंटेड इन दिस एग्जाम्पल? किस स्टेज की बात कोलबर्ग की थियरी के अनुसार इसमें हो रही है कि जब सोसाइटी डिटर्मिन करेगी कि क्या सही है, ना कि इंडिविजुअल्स डिटर्मिन करेंगे। तो गुड बॉय तो ये हो नहीं सकती, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट भी ये नहीं हो सकती, इन दोनों में से ही कुछ होगी। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। देखिए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में इंडिविजुअल डिसाइड कर सकता है कि उसको लगता है कि गवर्नमेंट करप्ट है तो वो टैक्स नहीं देना चाहता, ये अकेला इंडिविजुअल भी डिसाइड कर सकता है नियमों के अगेंस्ट जाना। लेकिन जब सोसाइटी ही डिसाइड कर रही है तो इसका मतलब हो गया अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, यानी फिक्स्ड हो गए नियम। 4th स्टेज हो गई लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से भी पूछ सकता है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग के साथ अथॉरिटी भी ऐड कर दिया, या सिंपल लॉ एंड ऑर्डर भी लिख सकता था, तो घुमा के पूछने वाली बात है। बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं।